नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं धीरेन्द्र चौधरी। हेपेटाइटिस बी एक गंभीर बीमारी है और गर्भवती महिला से बच्चे में जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। 70% तक बच्चा संक्रमित हो सकता है, लेकिन अब इसे रोका जा सकता है। रोहतक पीजीआई के डॉक्टर्स की टीम ने एक रिसर्च किया है। रिसर्च के मुताबिक जिन बच्चों को इम्यूनोग्लोबिन दिया गया है जन्म के 24 घंटे के भीतर, उनमें वायरस नहीं आया, हेपेटाइटिस बी उन्हें नहीं हुआ। 1 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। 3 डॉक्टर्स की टीम ने ये रिसर्च किया है, 3 अलग अलग विभागों की तरफ से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गायनी और माइक्रोबायोलॉजी। हमारे साथ गैस्ट्रो के हेड डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा हैं और गायनी से डॉक्टर वाणी मल्होत्रा। डॉक्टर प्रवीण, क्या उद्देश्य था इस रिसर्च का? बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी का 50% लोड होता है वो माँ से बच्चे में जाने के कारण होता है। तो इसका उद्देश्य यही था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि माँ से बच्चे में संक्रमण कम हो, उसके लिए क्या क्या कर पाएँ। तो इसलिए जो रिसर्च था 2018 में हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू इसको अप्रूव किया गया। इसमें 3 विभाग का पार्ट था। मेडिकल गेस्ट्रो की तरफ से मैं था, गायनी विभाग से डॉक्टर वाणी मल्होत्रा थी और माइक्रोबायोलॉजी से डॉक्टर परमजीत सिंह गिल थे। तो तीनों का अलग अलग उद्देश्य था कि जो रिपोर्ट सारी तैयार होंगी प्रायोरिटी पे वो डॉक्टर गिल करेंगे माइक्रोबायोलॉजी से। गर्भवती महिला का काले पीले का पार्ट को गैस्ट्रो विभाग की तरफ से मैं देखूंगा। गायनी विभाग का जो प्रेगनेंसी के दौरान सारा उसका चेकअप होगा, डिलीवरी के बाद उसका और बच्चे का देखरेख किया जाएगा, वो गायनी विभाग का पार्ट था। तो इसका उद्देश्य यही था कि माँ से बच्चे में संक्रमण को रोकना के आगे उद्देश्य थे कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे में संक्रमण कैसे होता है माँ से? बच्चे में माँ से संक्रमण 3 तरीकों से हो सकता है। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब गर्भ के दौरान, दूसरा डिलीवरी के दौरान, तीसरा स्तनपान के। तो जो पहला है हमारा मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो हम सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। जैसे ही काला पीलिया पॉजिटिव आता है तो हम उसका एक बड़ा डीएनए टेस्ट कराते हैं, जिसकी मात्रा हम देखते हैं। अगर मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाए तो हम उसको एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ड्यूरिंग डिलीवरी हम कैसे कम कर सकते हैं? एक वैक्सीन दे सके और दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन दे के, और तीसरा अगर हम अपनी ब्रेस्ट की अच्छी तरह केयर करें, माताएं अपनी ब्रेस्ट की केयर करें और बच्चे को दूध एक्सक्लूसिवली अपना ही पिलाएं, तब हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अच्छा, जो रिसर्च था इसके रिजल्ट क्या आए? इसके रिजल्ट्स ये आए कि अभी तक हमने 400 प्रेग्नेंट फीमेल्स को अपनी स्टडी में एनरोल किया, 400 की डिलीवरी हुई और हमने 100 बच्चों को अभी तक स्क्रीन किया है 1 साल के ऊपर। तो 100 के 100 बच्चे हमारे अभी तक नेगेटिव पाए गए हैं, कोई भी संक्रमण उनमें नहीं पाया गया है। अच्छा, जो 391 बच्चे हैं वो भी स्क्रीनिंग पर हैं? वो भी अभी स्क्रीनिंग पे है। 1 साल के जब होंगे हम उनका टेस्ट करेंगे और तभी नतीजा आएगा। डॉक्टर साहब, ये कितना घातक है हेपेटाइटिस बी? देखिए, हरियाणा में अगर लीवर या पूरे विश्व में देखें, लीवर को खराब करने के 3 ही मुख्य कारण हैं: शराब, मोटापा और काला पीलिया, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी और सी आता है। हेपेटाइटिस बी का जो प्रेवलेंस रेट हरियाणा का वो 4% के आसपास है और इसकी गंभीरता इसी समय से समझी जा सकती है कि 50% जो कारण है वो माँ से बच्चे में आने का है। तो अगर हम माँ का अच्छी तरह स्क्रीन कर लें, उसको दवाइयों की ज़रूरत है, 28 हफ्ते में उसकी दवाइयाँ शुरू कर दें और बच्चे को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करवा दें, तो आप माँ के साथ साथ बच्चे को भी बचा रहे हैं। पहला पार्ट, माँ को दवाइयों की ज़रूरत थी, उसको दवाई शुरू हो गई, उसकी जान बची, माँ तमाम ज़िंदगी फॉलो पे रहेगी। और जो बच्चे में नहीं आया, क्योंकि अगर एक बार बच्चे में आ जाए तो 90% तक वो बच्चे के अंदर पूरी उम्र परसिस्ट करेगा। तो मरीज से मरीज में फैलते हैं ना, तो आपको चक्का तोड़ना है। तो चक्का तोड़ने का सीधा पार्ट है कि हर गर्भवती महिला का, हरियाणा सरकार के आदेश हैं, हर गर्भवती महिला का हमेशा स्क्रीन किया जाता है, कीटाणु की मात्रा को भी चेक किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हरियाणा सरकार रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर और बाकी सारे अन्य मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल के अंदर राइट नाउ फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, फ्री इम्यूनोग्लोबिन और वैक्सीनेशन उपलब्ध करवा रही है, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में और अच्छे रिजल्ट्स भी निकलेंगे इसके। अगर कहीं किसी की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, क्या ये मैंडेटरी है कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी का या इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन दिया जाएगा? देखिए, अभी तक ऐसी कोई रूल्स नहीं बने हैं, पर जागृति फैलाई जाती है। ये गाइडलाइंस हैं कि जो भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है, अगर उसकी डिलीवरी होगी तो उसके नवजात को इम्यूनोग्लोबिन का टीका लगना जरूरी है।
तो ये जागृति फैलाने का है। आपसे बात करना भी तो जागृति का माध्यम है कि हर कोई इस चीज़ को सुने और इस चीज़ को अप्लाई करे इस चीज़ों के ऊपर। तो मीडिया के पास आना, बात करना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग चैनल है। हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही इस बातों की जागृति फैलाने में। अगर एक आउट ऑफ द वे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कॉस्ट क्या है इस इंजेक्शन के? अगर इस इंजेक्शन का 3 से 4 हज़ार रुपये का टीका इम्यूनोग्लोबिन का आता है। जो वायरस की दवाई वो प्रति माह 1000 रुपये पड़ती है। जो एक टेस्ट बड़ा कीटाणु का किया जाता है वो 5000 रुपये का होता है, पर सरकार के द्वारा टोटल निःशुल्क है हर मरीज के लिए। डॉक्टर साहब, ये पहले किस तरह के कॉन्सिक्वेंस आते थे जब गर्भवती महिला पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी? क्या पहले इंजेक्शन जब नहीं दिया जाता तब कितनी संभावना बढ़ जाती थी बच्चे? संभावना ये होती है कि अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस वैक्सीन दोनों लगा दें तो 90% प्रोटेक्शन है बच्चे को कि वो उसको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। और अगर हम इसको दोनों को नहीं लगाते, सिर्फ वैक्सीन लगाते हैं, तो 70% चांस है कि नवजात बच्चा इससे पीड़ित हो सकता है। तो हम 20% इजाफा मान के चलेंगे। अगर हमारे वैक्सीन भी लग जाए और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लग जाए तो हम बच्चे को इन्फेक्शन से मुक्ति दिला सकते हैं। अच्छा, ये कंटिन्यू चल रहा है कि आपका रिसर्च? जैसे 100 बच्चों का रिजल्ट आपके पास आ चुका है, 1 साल के वो हो चुके हैं, जो 300 बाकी हैं उनके कब तक? अभी भी कंटिन्यू चल रहा है रिजल्ट, और हमारी मंशा यही है कि हम जल्दी पूरा करें, और पर हम फायदा और मरीजों को भी देते रहे और बंद ना करें। हम ये रिसर्च चलती रहेगी, ये रिसर्च चलती रहेगी। रिसर्च क्या लगा आपको फायदा? नहीं, फ़ायदा ये लगा, देखिए जब भी कोई गर्भवती महिला आती है बहुत चिंतित होती है, बहुत बुरी तरह डरी होती है, अपने से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए डरी होती है। उसके परिवार में बहुत लोगों को एप्रीहेंशंस होती हैं। आधी से ज़्यादा मिथ्याएं लोग सोचते हैं छूने से फैलता है, खाने पीने से फैलता है। तो कई बार होता है कि इनका कमरा अलग कर दो, इनके कपड़े अलग धो। तो उन सारी चिंताओं को, और उनको होता है कि भाई हमारा बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, गर्भ में तो नहीं आ जाएगी। तो गायनी डिपार्टमेंट उनकी काउंसलिंग करता है अपनी पार्ट से, गैस्ट्रो पार्ट से, काले पीले से। हम उनकी चेष्टा करते हैं उनकी एप्रीहेंशन हटाने की। अल्टीमेटली अब जो 100 बच्चे नेगेटिव आए तो उनके परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो फीमेल्स भी ठीक है और उनके बच्चे भी ठीक है। तो ये तो बगैर गायनी डिपार्टमेंट की काउंसलिंग जो लगातार गर्भ के दौरान चलती है। आप सोचिए, नॉर्मली गर्भावस्था में इतनी सारी एप्रीहेंशंस होती हैं, जिसको हेपेटाइटिस बी है तो उसको तो और ज़्यादा होंगी। तो ये तो गायनी के साथ मिलके इन लोगों की काउंसलिंग, उनका फॉलोअप रेगुलर चलता है। और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है और मानवता का भी है कि डॉक्टरों का धर्म है मरीजों के लिए हित में काम करना, और ये हम सब डॉक्टरों को ऊर्जा देता है कि हमें और अच्छी तरह काम करना। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, क्योंकि कोई पेशेंट होता है उसी को बीमारी की गंभीरता का ज़्यादा पता होता है या डॉक्टर्स को पता होता है, ये हेपेटाइटिस बी कितनी गंभीर बीमारी है? हेपेटाइटिस बी बहुत गंभीर बीमारी है। अगर इसका इलाज टाइम पे शुरू ना किया जाए तो 8 से 10 साल के अंदर ये लीवर को डैमेज कर सकता है। हमारे पास अब तक 1000 मरीज ऐसे हैं जिनका लीवर डैमेज का हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया, उनके अंदर लगभग 12.5% हेपेटाइटिस बी की वजह से मिले। डॉक्टर साहब, जब रिसर्च शुरू किया था तब क्या लगा था कि 100% सक्सेस रेट मिलेगा? नहीं, तब तो नहीं हमें उम्मीद थी, बट अब लग रहा है कि हम ये सक्सेस पा लेंगे अपना, और हेपेटाइटिस बी के ओवरऑल इंसिडेंस को हम कम कर देंगे, क्योंकि हम पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि बच्चे से माँ में ना जाए, माँ से तो जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि एक बड़ा रिसर्च किया गया और 400 गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया और उनके बच्चों को इम्यूनोग्लोबिन दिया गया, हेपेटाइटिस बी की दवा दी गई और उसके बाद उनकी लगातार स्क्रीनिंग की गई और अब रिजल्ट्स ये आए हैं। 100 बच्चों के रिजल्ट्स आ चुके हैं जिनको इम्यूनोग्लोबिन लगा है, उनको वायरस यानी कि हेपेटाइटिस बी नहीं है, बेशक उनकी माँ को हेपेटाइटिस बी था। एक अच्छी खबर है और ख़ास तौर से उन महिलाओं को, उन पेरेंट्स को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं तो अपने बच्चे को बचा सकते हैं इस बीमारी के संक्रमण से। ज़्यादा खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।